नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर दी बकरीद की मुबारक। झारखंड के मुख्यमंत्री ने मानगो गांधी मैदान में 112 करोड़ राशि की योजनाओं का किया शिलान्यास। और विधायक सरयू राय ने रामधीन बगान और मनीफील्ड क्षेत्र का किया दौरा, समस्या का समाधान के लिए दिया आश्वासन। खबरें विस्तार से। मुसलमानों के पवित्र त्योहारों में से एक बकरीद आज शहर में पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। सोमवार को निर्धारित समय के तहत शहर के ईदगाह और मस्जिदों में सामुदायिक रूप से नमाज अदा की गई और लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की शुभकामनाएं दी। बता दें कि ईद के 70 दिन बाद ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाया जाता है। इस दिन बकरे की कुर्बानी दी जाती है। मुस्लिम समाज के लोगों के लिए बकरीद का त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इधर बकरीद को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रही। सुबह से ही ईदगाह और मस्जिदों के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। बकरीद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर कुर्बानी का फर्ज निभाया। और क्या, अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करना है। जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा आपको पसंद है वो अल्लाह को पसंद है। कुर्बानी दीजिए, अपने दोस्तों को, अहबाबों को, रिश्तेदारों को, सबको अपनी खुशी में शामिल कीजिए, पड़ोसी, शहरवासी, सबको। यही हक है, यही इस्लाम है, यही दीन है। प्रशासन को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रशासन ने बहुत अच्छा इंतजाम किया, ट्रैफिक को रोक दिया, रोड को क्लियर रखा, इससे नमाजी को ज़रा सा भी दिक्कत नहीं। मैं यहाँ के थाना इंचार्ज या जो भी प्रशासन के लोग हैं ऊँचे दर्जे पर, मैं उनका तहे दिल से और हमारे सारे लोग उनके तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज का दिन बहुत महत्व है, क्योंकि आज के दिन सबसे प्यारा चीज़ हमारी कुर्बानी है और हम लोग बहुत खुशूस साथ इस कुर्बानी को करते हैं और कैसा करते हैं कि किसी को तकलीफ न हो। हमारे सब भाई से भी ये हमारी गुजारिश है कि आप इस तरह कुर्बानी करें कि अपने पड़ोस तक को भी पता ना चले और किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? हाजी मोहम्मद निजामुद्दीन। झारखंड के मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर मानगो गांधी मैदान में 112 करोड़ राशि की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम हर घर तक जल पहुंचाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षक की बहाली शुरू कर दी गई है और बहाली होगी। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन ने 11 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिया है, जिसमें हमने 20 लाख राशन कार्ड बनवाए हैं। चंपाई सोरेन ने कहा कि हम जितने आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा है उन्हें छात्रवृत्ति देंगे, आगे बढ़ाएंगे और इन लोगों को स्थानीय कंपनी में रोजगार देने के लिए निश्चित करेंगे। इस अवसर पर विभिन्न योजना के माध्यम से परिसंपत्तियों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, अनुसूचित जनजाति पिछड़ा कल्याण एवं परिवहन मंत्री दीपक बरुआ, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता सहित कई विधायक, अन्य लोगों ने मिलकर अपने विचार व्यक्त किए। आप लोग 2019 में आप सबों ने हेमंत बाबू का नाम पर जनादेश दिया, महागठबंधन की सरकार बना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी स्थिर से रहने नहीं दिया। लेकिन मानने के साथ देश या राज्य या विश्व में महामारी कोरोना जैसा आया। आज ये कोरोना, उससे हम लोग जनता का चिकित्सा सेवा में बहुत अच्छा हम लोग प्रदर्शन किया, काम किया। आज ये 4 साल के 4.5 साल के अंदर में 2 साल कोरोना में गया और 2 साल इलाज का हित में, झारखंड के जनता के हित में, चाहे दलित, आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, गरीब दुर्बा का हित में ये हमारी सरकार, गठबंधन सरकार हर साल इस तरह से काम किया। जो जंगल का बीच में जो गांव है, उस गांव के हर परिवार को, जनता को
हम लोग सरकारी योजना को सब पहुंचाने का काम किया। और आज आम चुनाव होने के बाद सारा चीज देखते हुए इस कल्याणपुर मंडल से हम लोग शुरुआत किया। इस राज्य सरकार की, गठबंधन सरकार की जो सोच है, आज से हम लोग काम शुरू किया। सरायकेला कोरसा जिला में इसी तरह का कार्यक्रम शुरुआत हुआ और पूर्वी सिंहभूम में मानगो गांधी मैदान में आज इसी परिसंपत्ति और शिलान्यास और उद्घाटन समारोह आयोजन हुआ। उधर विधायक सरयू राय ने रामाधीन बागान और मनीफीड क्षेत्र का दौरा किया, समस्या समाधान के लिए आश्वासन दिया। सोमवार की सुबह संपर्क समस्या समाधान के तहत विधायक सरयू राय ने रामाधीन बागान एरिया और मनीफीड एरिया का भ्रमण करके लोगों से बात किया और उनकी समस्याओं को जाना। साथ ही रोड, नाली, बिजली, चापाकल की जो समस्याएं थी उनको जल्द मरम्मत करवाने का आश्वासन दिया। रामदीन बागान में 2A के रोड में पाया गया कि घरों के बगल में से एक नाला गया है जो टाटा मोटर्स का पानी निकालकर बस्तियों के बीच से निकलता है, जिसकी सफाई नहीं होने के कारण बरसात के कारण पूरा पानी लोगों के घरों में घुस जाता है। सफाई करने के लिए टाटा मोटर्स अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द नाले की सफाई की जाए और कई चापानल के साथ स्ट्रीट लाइट खराब थी, उसको भी मरम्मत करने का निर्देश जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के अधिकारियों को दिया गया। वहीं मौके पर पहुंची महानंद बस्ती की क्षेत्रीय भाजपा जिला मंत्री मुन्ना देवी ने भी विधायक से लिखित रूप से आवेदन के तहत मांग की है कि महानंद बस्ती के हनुमान मंदिर की छत ढलाई के साथ ग्रिल इत्यादि लगवाकर मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जाए तथा मंदिर के बगल में स्थित स्कूल की मरम्मतीकरण करवाने की भी मांग की है। वहीं झारखंड में अब 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली लोगों को मिलेगा। झारखंड सरकार का यह प्रयास है कि हर गरीब का घर रोशन हो, हर गरीब के घर तक विकास की किरण पहुंचे। सरकार संकल्पित है। ये बातें झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने गृह जिला सरायकेला के राजनगर प्रखंड में आयोजित योजना शिलान्यास एवं परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम के मौके पर कही। राजनगर प्रखंड अंतर्गत शाहिद ग्राम माटकमबेड़ा में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि ग्राम को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना है, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदर्श ग्राम नशा पान से मुक्त रहेगा। ग्राम प्रधान इस बात की जिम्मेदारी लेकर यहां अच्छे विचार और संस्कार बना पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव खत्म होने के ठीक बाद सरकार सभी रुके हुए विकास योजनाओं को तेज गति से पूरा करेगी। झारखंड में 25 लाख नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। 9 लाख अबुआ आवास का निर्माण होना है जो 1 महीने के अंदर होगा। शिलान्यास भी हो, उद्घाटन भी हुआ। आदर्श ग्राम को अच्छा आदर्श ग्राम हम लोग बनाएंगे। डिबा किशुन आदर्श, यहीं पर उन लोग ये आदर्श है ना, शहीद गांव है। इसे बहुत सारी चीज़ से कोई चीज़ का कमी नहीं रहेगा। ये चुनाव के बाद से आज से हम लोग शुरू किया। कितने लाभुकों को क्या क्या वितरण किए हैं? सैकड़ों लाभुकों को आपका सारा सूची मिल जाएगा, है ना। बस्ती विकास समिति के पर्यावरण चुनौती एवं समाधान विषय पर आधारित 6 दिवसीय चित्रांकन प्रतियोगिता का समापन हुआ। सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग बनाने वाले प्रतिभागियों को सांसद विद्युत वर्ण महतो ने पुरस्कृत किया। 21 जून को एग्रीको ट्रांसपोर्ट मैदान में विश्व योगा दिवस मनाई जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस से लगातार विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्यावरण संरक्षण और संरक्षण का संदेश दे रही बस्ती विकास समिति की ओर से 6 दिवसीय चित्रांकन प्रतियोगिता का समापन रविवार को हुआ। पर्यावरण चुनौती एवं समाधान विषय पर आधारित चित्रांकन प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 115 बच्चियों ने भाग लिया। बागुल नगर स्थित आशीर्वाद मंडप में आयोजित प्रतियोगिता के समापन समारोह में जमशेदपुर के सांसद विद्युत वर्ण महतो मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान 5 से 8 आयु वर्ग में अंकुर आनंद, यशस्वी अग्रवाल एवं आरोही सिंह ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं 8 से 11 आयु वर्ग में त्रिजुला साई चौधरी, भैरवी दास एवं वैभवी ने क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। सांसद विद्युत वर्ण महतो ने सभी विजयी प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह से पुरस्कृत करते हुए प्रमाण पत्र प्रदान कर प्रोत्साहित किया। समारोह के दौरान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को सांत्वना पुरस्कार भेंट किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद विद्युत वर्ण महतो ने सभी प्रतिभागियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं व्यक्त की। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण हेतु जागरूकता लाने के उद्देश्य से बस्ती विकास समिति के वृहद
पौधारोपण कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि बस्ती विकास समिति ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पौधारोपण एवं तुलसी पौधे का वितरण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया है। ऐसे चित्रांकन प्रतियोगिता से बच्चों में पर्यावरण के प्रति जुड़ाव बढ़ेगा। इधर संगठनात्मक बैठक से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा। जमशेदपुर महानगर के विभिन्न मंडलों में बैठकों का दौर शुरू हुआ। जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, संगठन मजबूती पर चर्चा की। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जमशेदपुर लोकसभा सीट पर विद्युत वरण महतो के ऐतिहासिक 3 बार जीत दर्ज करने के बाद जमशेदपुर महानगर अंतर्गत विभिन्न मंडलों में भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक बैठक के जरिए कार्यकर्ताओं को एकजुट करने एवं संगठन मजबूती पर चर्चा कर रही है। इस कड़ी में जमशेदपुर महानगर के विभिन्न मंडलों में मैराथन बैठक का दौर लगातार जारी है, जिसके तहत बोड़ाम, कमलपुर, गोविंदपुर, बर्मा माइंस एवं पटमदा मंडल की संगठनात्मक बैठक संपन्न हुई। भाजपा मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा मुख्य रूप से शामिल हुए। बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा ने लोकसभा चुनाव में अथक परिश्रम और कर्तव्य निष्ठा से जीत दिलाने वाले सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से जिम्मेदारी पूर्वक कार्य का निर्वहन करने का आह्वान किया। सुधांशु ओझा ने कहा कि आगामी दिनों में संगठन का विस्तार होना है, जिससे संगठन की शक्ति में विस्तार होगा। इस दौरान मंडल अध्यक्षों ने जमशेदपुर लोकसभा चुनाव में भाजपा एवं विद्युत महतो की विजयी हैट्रिक पर जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा का अभिनंदन किया। और बिष्टुपुर XLRI प्रेक्षागृह में ऑल इंडिया हो फिल्म संगठन की ओर से नेशनल हो फिल्म फेस्टिवल सिने अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया। सिने अवार्ड समारोह में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार बारबीता हासा लागेड़ को दिया गया। बेस्ट एक्टर एवं एक्ट्रेस का पुरस्कार अरविंद त्यू एवं पार्वती सूरी को दिया गया। वहीं बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मनोरंजन पूर्ति को दिया गया। इन सभी को पुरस्कार झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दिया। इस अवसर पर उन्होंने झारखंड के सभी कलाकारों के साथ झारखंड सरकार साथ खड़ी है, वह पूरा सहयोग करेगी, चाहे आप हो मुंडारी, संथाली, किसी भाषा में आप कार्यक्रम करें, झारखंड सरकार अपना पूरा सहयोग देगी। इस अवसर पर मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री मन्ना गुप्ता ने कहा कि जनजातीय समाज पर आधारित फिल्में ध्यान खींच रही हैं। यह जनजातीय जीवन की वास्तविकता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार राज्य के चौमुखी विकास के लिए कार्य कर रही है, चाहे रोजगार की बात हो, पेंशन की बात हो, शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की बात हो, सभी क्षेत्र में झारखंड सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। वहीं इस सिने अवार्ड समारोह का शुभारंभ पारंपरिक एवं वेस्टर्न म्यूजिक के फ्यूजन के साथ किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड, बंगाल एवं ओडिशा के डांस ग्रुप ने एक से बढ़कर एक हो गाने पर अपनी बेहतरीन कला प्रस्तुति देकर डांस मस्ती का तड़का लगाया। सोवेन कलाकार के तेजी आप एकजुट पे मिट्टम बाई पे अरे मिट्टी कलाकार जाके मिट्टम फिल्म बन भैया तेंदे इशू कलाकार को तायना, डायरेक्टर को तायना, सिंगर को तायना, कोई दुरांग आयो, कोई बढ़िया कजे आओ, कोई बढ़िया कौन लेका एक्टिंग होगा, सब लेका पैटी तो अच्छे इनारी आप मिट्टम बजट पे भैया ओकन सीन बनता, ओकन गुरु रे या होटल रे या गाड़ा सुबर चे दारू सुबर ज़्यादा कि नहीं ले आचे इनका सावेन खर्चा चिमिन होगा इन्हें झारखंड सरकार आप देंगे पे है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम कला संस्कृति को बढ़ाने के लिए हम इसको फोटो हो, खेल हो, योजना की तरह हम कला संस्कृति के लिए भी एक योजना को लाएंगे और ताकि हमारे जो स्थानीय कलाकार हैं उनको हम कैसे प्रोत्साहित करेंगे, ताकि मुख्यमंत्री जी का एक और इसमें विज़न है कि जो नशा है, नशा के विरुद्ध में भी हम इसमें जो है लोगों को जागृत करेंगे। तो जागरण करने के लिए भी कला और संस्कृति का बहुत अहम रोल है। तो हम लोग कलाकारों के उत्थान के लिए, उसकी एकेडमी बनाने के लिए, उनके सारे भविष्य के खर्च को भी सरकार वहन करेगी और कला संस्कृति को आगे बढ़ाएगी। बड़ी बात है कि आज बिजली के जो है यूनिट माफ किया जा रहा है, उस पर क्या बोल रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि हम लोग कथनी और करनी में हमारा अंतर नहीं है। और आप देखते होंगे कि जब कोविड काल हुआ था तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जिसके पैर में चप्पल नहीं है वो हवाई जहाज़ में बैठे, ये सपना है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने
जो हमारे झारखंडी भाई थे उनको उस विपदा में एयरलिफ्ट भी किया। तो हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है और हम लोग जो है अभी 125 यूनिट हम लोग जो है बिजली जो है मुफ्त कर रहे हैं और भी बहुत सारी योजनाएं हैं जो लोगों के लोकहित की योजनाएं हैं। और जमशेदपुर ब्लड बैंक में विभिन्न संगठनों द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां रक्तदान के लिए लोगों की अच्छी भीड़ लगी हुई थी। सामाजिक संस्था पुनीत जीवन के द्वारा 10वां रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया। संस्था की अध्यक्ष मंजू कुमारी ने बताया कि संस्था द्वारा रक्तदान सबसे बड़ा दान है। रक्तदान जीवन दान है। रक्त की कमी की वजह से किसी की जान ना जाए, इसलिए संस्था द्वारा रक्तदान कर कोशिश की जाती है कि जरूरतमंद लोगों को मदद मिल सके। सभी स्वस्थ लोगों को इस रक्तदान अभियान से जुड़ने की जरूरत है। रक्तदान जो है सबसे बड़ा दान है, इससे बड़ा दान कुछ हो ही नहीं सकता है। हम अनुभव किए हैं कि जब रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो लोग दर दर की ठोकरें खाते चलते हैं कि हमको ये जीवन मिल गया। हमारी एक ऐसी संस्था है कि रात 12 बजे भी कोई यदि फ़ोन भी करता है तो हम लोग उनको रक्त उपलब्ध जरूर करवाते हैं। ये हमारी संस्था की खासियत है। और रक्तदान जो है एक ऐसा दान है जिससे कि हम और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट के रूप में आजीवन जी सकते हैं। रक्त जो है थैलेसीमिया के लिए, हीमोफीलिया के लिए, कैंसर पीड़ित मरीजों के लिए जाता है और प्रसव वाली महिलाएं हैं उनको भी रक्त की काफ़ी ज़रूरत होती है। और अभी भी इतना करने के बाद भी हमारे देश में बहुत रक्त की कमी है, उसको पूरा करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये एक अभियान है और हर एक लोग को हम लोग चाहते हैं कि जो स्वस्थ है, जो रक्त देने में सक्षम है, उनको इस अभियान से जोड़ा जाए और रक्तदान ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, जिससे कि रक्त के अभाव में किसी की जान न जाए। वहीं मिशन मोदी अगेन डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा और परम पूज्य गुरुदेव शिव भक्त स्वामी प्रदीप जी मिश्रा के जन्मदिन के अवसर पर दोनों संस्था के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन जमशेदपुर ब्लड बैंक में किया गया, जहां मिशन मोदी अगेन डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा यह 9वां रक्तदान शिविर था। वहीं पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा की जन्म जयंती के अवसर पर संस्था का पहला रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। 225 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया था। रक्तदान महादान कहते हैं तो हम लोग को लगा कि पार्टी म्यूजिक ये सबसे अलग हटके सबसे अच्छा चीज़ है कि ये कर ले कि किसी का मदद हो जाएगा आगे भी जा करके। और ये मेरा पहला शिविर है। कितने लोग का टारगेट? ये हम लोग 150 लोगों का टारगेट रखे हैं। जमशेदपुर के कदमा स्थित सेवावर्ती नील संघ की एक शाखा है फिट एंजॉय। इस शाखा में अधिकतर सेवानिवृत्त महिला पुरुष योग करते हैं। संस्था के संस्थापक समीर कुमार कुंडू जो 100 बार से अधिक बार रक्तदान कर चुके हैं, उनका कहना है कि सभी सीनियर सिटीजन को स्वस्थ रखने के लिए हमने यह 2020 में शुरू किया। उन्होंने कहा कि इसकी प्रेरणा जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू किया था। इसकी प्रेरणा को लेकर हमने यह कार्यक्रम की शुरुआत की। सीनियर सिटीजन कैसे स्वस्थ रहे, निरोग रहेंगे। यहाँ पर सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 150 से बढ़कर अब लगभग 160 महिला पुरुष सदस्य हो गए हैं। इनका कहना है कि यहाँ योग करें, निरोग रहें ताकि डॉक्टर का मुंह देखना ना पड़े। वहीं शिक्षिका के पद से सेवानिवृत्त मीनाक्षी झा कहती है कि अक्टूबर से हमने ये शुरुआत की है। इस संस्था को हम स्वास्थ्य का मंदिर मानते हैं। हर दिन सभी लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं ताकि यहाँ पर पहुँचकर हम अपने शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ रहे। उन्होंने बताया कि हर 15 दिन में रविवार के दिन यहाँ पर हाइट, वेट, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर की जांच होती है और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर इसके अलावा भी कई कार्यक्रम किए जाते हैं। ये अला हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से इंटरनेशनल योगा डे शुरू किया 21 जून को। 21 जून सबसे बड़ा दिन है, इसीलिए शुरू हुआ। उन्हीं का अनुप्रेरणा से हम लोग इस काम को शुरू किया है और ये चलते जा रहा, ताकि हमारा सीनियर सिटीजन कैसे स्वस्थ रहेगा, इस काम करने के लिए हम आगे बढ़ाया। चाहे महिला हो चाहे जेंट्स हो, हमारे यहाँ पर एवरेज एज है 56 ईयर। तो ये आदमी लोग को इसीलिए सुबह हम बुलाते हैं कि आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए, योग कीजिए। ये हमारा मोटिव है। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए
चले आइए जरीवाला पीएन चौधरी में। पीएन चौधरी का नया एसी शोरूम जरीवाला, पीएन चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी। शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए जरीवाला, पीएन चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, सागची, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। यहाँ पे डीमार्ट से लेके म्यूचुअल फंड से लेके अनलिस्टेड शेयर्स एंड ऑल सारी चीज़ की जानकारी आपको मिल सकती है। हमारे पास डीमार्ट अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो आपका कम से कम ब्रोकरेज प्लान रहता है जो कि एकदम मिनिमम होता है, लाइक 0.1, 0.01 जैसा होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड ओपन करते हैं तो यहाँ दोनों फैसिलिटी होता है। अगर आपको रेगुलर में करना है तो भी होता है और ग्रोथ में करना है तो भी होता है। सारे काइंड ऑफ इंश्योरेंसेज होते हैं, बाइक हो गया, कार हो गया, हेल्थ हो गया, LIs हो गया, जितना भी होता है सारा इंश्योरेंस भी आपको यहाँ मिल जाएगा। बेसिक जो काम है जिसका अनलिस्टेड स्टॉक्स रहता है वो भी यहाँ से आप ले सकते हैं, जो कि ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड नहीं है वो भी बाई कर सकते हैं आप यहाँ से। और अगर आपके पास फिजिकल सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे लोगों के पास ऐसा होता है कि फिजिकल सर्टिफिकेट्स होते हैं, अगर उनको वो सर्टिफिकेट्स को डीमैट में कन्वर्ट करना है तो वो काम भी हमारे यहाँ से होता है। हमारा ऑफिस बिष्टुपुर R रोड में है। आपको किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज की जानकारी या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हो तो आप हमारे ऑफिस आ सकते हैं। Visit our registered office, Badani Trade Center, ground floor, shop number 7, R Road, Bishtupur, Jamshedpur. सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। कांग्रेस कार्य समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि नीट की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के लिए केंद्र की भाजपा सरकार प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। अपने ही जाल में फंसी केंद्र सरकार ना तो CBI जांच करा रही है, ना एग्जाम रद्द कर रही है, फिर से एग्जाम लेने के लिए भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद इस मामले को पार्टी के वरीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जोरदार ढंग से उठाया जाएगा। सांची स्थित होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि उनकी मांग है कि नीट की परीक्षा ऑनलाइन कराई जानी चाहिए। नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के जिस आदेश का हवाला केंद्रीय मंत्री दे रहे हैं वह 2018 के क्लेट परीक्षा के लिए था। केंद्र सरकार के शासन में नीट परीक्षा प्रतिभावन छात्रों को सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिले, इसके लिए ये सारा खेल हो रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान नीट घोटाले को ढकने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि अगर पेपर लीक नहीं हुआ था तो बिहार से 13 आरोपियों को क्यों गिरफ्तार किया गया? गुजरात के गोधरा में नीट यूजी में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ क्यों हुआ? पूर्व सांसद ने कहा कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए जहां बड़े कॉलेज में 2.5-3 करोड़ रुपए फीस में खर्च होंगे, उसे बचाने के लिए 50 लाख में प्रश्न पत्र एग्जाम सेंटर हासिल करने के लिए सौदागरों ने खर्च किए। सरकार तैयार नहीं अपनी गलती मानने के लिए, और ये स्कैम इसलिए है, खेल यही है। जमशेदपुर के बच्चे लोग को इतना ही पेरेंट्स गार्डियंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्कैम क्यों हो रहा है? इस देश में 580 के ऊपर जो है सरकारी कॉलेजेस मिल जाते हैं। सरकारी कॉलेजेस का फीस जो है साल भर का 20,000 है। आप 50 लाख देते हो क्वेश्चन पेपर के लिए, तो आपको सिर्फ एक बार का खर्चा 50 लाख है। यदि आपका बच्चा को जो है सरकारी कॉलेज नहीं मिलता है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपका बच्चे का खर्चा 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ तक है। खेल यही है। तो देश में क्या हुआ कि गार्डियन ने समझ लिए कि अब प्राइवेट कॉलेज में तो हम बर्बाद हो जाएंगे, 40-50 लाख में पेपर खरीद लो। और सरकार इसको सुधारने का ना तो कोई सुझाव दे रही है। हमारा मांग है कि इसको कैंसिल करें, एक नया सिस्टम लागू कीजिए और बच्चे लोग को बताइएगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ कि क्या गलतियां हुई है। व्यापम हुआ है, मैंने पहले भी कहा था, कोई भी सरकार हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो। और एक चीज याद रखिएगा कि बिहार में नीट घोटाला के लोग पकड़े गए, गुजरात में नीट घोटाला के लोग पकड़े गए। अब सरकार बोल रही तभी भी स्कैम नहीं है। इसका मतलब कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल जो है काली हो चुकी है। समर्पण संस्था ने अपना चौथा स्थापना दिवस बिरसा नगर में पढ़ने वाले बच्चों के संग मनाया। संस्था ने अपना चौथा स्थापना दिवस के अवसर पर बिरसा नगर जोन नंबर 8 में समर्पण फाउंडेशन संस्था द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने सबके सामने नृत्य प्रस्तुत किया। साथ ही चित्रकला और सामान्य गान का आयोजन बच्चों के बीच किया गया, जिसमें कुल 40 बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में समाज सेवी शिव शंकर सिंह उपस्थित हुए। उन्होंने संस्था के कार्यों की सराहना की। चुने गए विजेता एवं 80% अंक लाने वाली बच्ची को शिव शंकर द्वारा पुरस्कृत किया गया। संस्था के पदाधिकारी गण विभूति जैना, चंदन सिंह, गौतम, श्रवण, कुंदन, रंजू, मनीषा आदि उपस्थित थे। आज हमारे समर्पण फाउंडेशन का 4वीं वर्षगांठ है। आज हम लोगों ने 4 साल में आज हमने शुरुआत की थे कहाँ से, और आज हम लोग कहाँ आ गए। हम लोग बहुत अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत सारे आदमी का हमारा सपोर्ट भी है और हम आगे बढ़ रहे हैं। और विभूति जी जिन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, चंदन जी हमारे सारे ग्रुप के मेंबर हैं, जिन्होंने संस्था को आगे बढ़ाने में 4 साल में बहुत मेहनत की। आप अध्यक्ष जी यहाँ पे थोड़ा अपने संस्था के कार्यक्रम का विवरण दीजिए। आज समर्पण संस्था का स्थापना दिवस है। इस मौके पर हमारे जो तमाम सदस्य हैं उनका मैं तहे दिल से बहुत धन्यवाद दूंगा कि सभी सदस्यगणों का मेहनत है जो आज हमारी समर्पण की संस्था ने आज पूरे 4 साल आज पूरा किया। और साथ ही साथ हमारे जितने भी सपोर्टिव मेंबर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं उनका भी मैं धन्यवाद दूंगा। और साथ ही साथ आज हमने जो इस बिरसा नगर में आज हमने कार्यक्रम किया जिसमें चित्रकला और साथ ही साथ सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। उधर आभार यात्रा के दौरान सिल्ली के छोटा मुरी स्थित सिंहपुर चौक पर आज केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ पहुंचे, जहां AISMJWA पत्रकार संगठन के पदाधिकारियों ने संजय सेठ को पत्रकार सुरक्षा कानून सहित 10 योजनाएं देश भर में लागू कराने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। पूरे देश में पत्रकारों के हित के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून सहित अन्य योजनाएं लागू करने के प्रश्न पर रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि इस मामले को लेकर जल्द ही उचित जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे ताकि पत्रकारों की इस मांग को शीघ्र पूरा किया जा सके। देश भर के पत्रकारों को पत्रकार सुरक्षा कानून, 25 लाख का सपरिवार बीमा, पेंशन, पत्रकार आयोग का गठन, केंद्रीय जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम और एक्रेडिटेशन लाभ सहित वेलफेयर कमेटी में झारखंड समेत सभी राज्यों से प्रतिनिधित्व। झारखंड समेत देश भर में पत्रकारों को फर्जी मामलों में फंसाकर अब तक लंबित रखे गए कई मामलों की CBI जांच और अनुसंधानकर्ताओं पर कार्रवाई, फर्जी पत्रकार, फर्जी न्यूज़ चैनल, फर्जी मीडिया हाउस और फर्जी न्यूज़ पोर्टलों पर रोक सहित अन्य कई मांगों से केंद्र सरकार के मंत्री को अवगत कराया गया है। मैंने कहा ना, इसको हम
उचित स्थल पर हम पहुंचाएंगे, क्योंकि आपने कहा ना, अब हम प्रश्न नहीं कर सकते। हाँ, हम एक ऐसी जगह पहुंचा देंगे जहाँ से विचार किया जा सकता है। वहीं एकलव्य फिल्म इंडिया द्वारा पिछले 20 वर्षों से नाटक, सिनेमेटोग्राफी, योग, गीत, संगीत आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके संस्थापक राजू बांसोड़ परमेश्वर का कहना है कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर कई लोग बॉलीवुड में फिल्म एवं टीवी सीरियल में योगदान दे रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि कला के क्षेत्र में युवा आगे आएं और रोजगार के रूप में इसे अपनाएं। उन्होंने कहा कि यहां पर वे एक्टिंग, गीत, संगीत, नृत्य आदि का प्रशिक्षण देते हैं। इस अवसर पर उन्होंने एक छोटा सा कार्यक्रम भी आयोजित किया। एकलव्य फिल्म्स इंडिया पिछले 20 सालों से कलाकारों के बीच में कार्य कर रही है और यह संस्था नवोदित जितने भी कलाकार हैं, चाहे वो एक्टिंग के लाइन में हो, गीत संगीत के लाइन में हो या डांस के क्षेत्र में हो, हम लोग उस बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। और एकलव्य फिल्म्स इंडिया के बहुत सारे कलाकार आज बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत बढ़िया तरीका से टीवी सीरियल फिल्मों में नजर आ रहे हैं। शांति और सद्भाव जीवन की आवश्यक शर्तें हैं और समाज में विकास और समृद्धि स्थापित करने के लिए शांति ही एकमात्र मार्ग है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन इकोलॉजी सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर ने लोयला प्रार्थना हॉल में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया, जिसमें सभी धर्मों के धार्मिक नेताओं ने भाग लिया। ह्यूमन इकोलॉजी सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर की स्थापना 17 नवंबर 2023 को येसु भवन मानगो में की गई थी। तब से ये समाज एक लंबा सफर तय कर चुका है, क्योंकि इसने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई धर्मों सहित विभिन्न समुदाय से आने वाले जमशेदपुर के युवाओं के साथ अपने मूल्यों को साझा करने के लिए कई कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। इनका मानना है कि अगर हम शांति और सद्भाव फैलाने के लिए युवाओं के साथ काम करते हैं तो वे शांति के आदर्श राजदूत बनने की क्षमता रखते हैं। इस संबंध में इनकी योजना जमशेदपुर के हर स्कूल में पीस क्लब की स्थापना करने की है, जहां बच्चे इस अवधारणा को अपना सके और शांति और सद्भावना पर एक विचारधारा और सम्मेलन भी आयोजित करना चाहते हैं, जहां विचारों को मंच पर साझा किया जा सके। इसी तरह और भी कई कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की परिकल्पना की गई है। ह्यूमन इकोलॉजी सोसाइटी ने धार्मिक नेताओं से अनुरोध किया कि वे शांति प्रचार को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करें और अपने प्रतिष्ठित संगठनों से 2 सदस्यों को नामित करें, जो भविष्य में ह्यूमन इकोलॉजी सोसाइटी से जुड़कर अवधारणा को आगे बढ़ा सके। प्रार्थना सभा के अंत में श्री टोनी कैसलटन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर दी बकरीद की मुबारक। झारखंड के मुख्यमंत्री ने मानगो गांधी मैदान में 112 करोड़ राशि की योजनाओं का किया शिलान्यास। और विधायक सरयू राय ने रामधीन बगान और मनीफील्ड क्षेत्र का किया दौरा, समस्या का समाधान के लिए दिया आश्वासन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।